आ गया दिल चुराने मैं आ गया, आ गया, आ गया दिल चुराने मैं आ गया। लाई बिजला बेबल प्यार में ही सहल बल, लाई बिजला बेबल प्यार में ही सहल बल। आ गया, आ गया दिल चुराने में आ गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं बीरबल शर्मा। आ गया अब क्या, दिल चुराने आ गया। जी दोस्तों, अभी हम बताने वाले हैं कि ये कुछ फॉर्मूले हैं प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर ये वाले क्वेश्चंस में कोई तो समझ पाते हैं और कोई नहीं ना। तो एक क्वेश्चन ही ऐसा है कि अगर ध्यान से नहीं देखिएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग अगर नहीं लगाइएगा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो समझने के लिए क्या करना होता है कि थोड़ा दिमाग का यूज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि जो कि कहता है कि 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 125 मिलता है, तो भाजक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाजक संख्या ज्ञात करने का आता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल कहाँ किस जगह लगेगा तो दिक्कत है। इसलिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। और इससे पहले वाले वीडियो में मेरा विस्तारित रूप से ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल बताया हुआ है। वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। और ये मेरा पार्ट सेकेंड वाला वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वाला पहले था, पार्ट ये सेकेंड है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है जिसको कि बार बार आप लोगों को देखना होगा अगर याद नहीं होता है तो, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में शेषफल की तो कोई बात है ही नहीं। तो फॉर्मूला तो एक सेट पहले से हम कर दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बनाने के लिए ये शेषफल का यूज नहीं होगा। मतलब शेषफल 0 हो गया होगा क्वेश्चन के अनुसार, हमको जो लगता है। अब क्या है तो सबके सामने होगा नहीं। तो चलिए, इसमें कहता है कि 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर, कहता देखिए क्वेश्चन को समझना होगा कि किसी संख्या मतलब 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर, इसका मतलब है इसी को भाग देगा किसी संख्या से। तो ये क्या कहलाता है, इसको पता है? इसको भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और कहता है कि भागफल 125 मिलता है। अच्छा, किसी भी संख्या से भाग देंगे ना इसको तो भागफल कितना मिलेगा? 125। दो काम तो किया हुआ है। तो भाजक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अनुसार कहता है ये वाली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब भाजक संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो आपको भागफल है। भाजक संख्या ज्ञात करने का आता है कि कौन ऐसी संख्या है जिससे भाग दिए थे तो भागफल इतना आया और ये पूरी कट गया, पूरी तरह से कट गया। तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो निकालने के लिए आइए सबसे पहले हम सेट करेंगे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस। अगर उस पर सेट करते हैं, सेट करके बनाएंगे तो कहीं कठिनाई नहीं होगी हम लोगों को। तो चलिए, भाज्य अभी हम कितना बताए थे, बताएंगे क्या है, कितना? 1,000 मतलब 21,500 बराबर भाज्य के नीचे में वो लिख दिए। भाजक ही ना पता करना है। अगर हम यहाँ मानते हैं, माना कि भाजक बराबर x, ध्यान दीजिएगा, माना कि भाजक बराबर x, तो आप भाजक की जगह पर x लिखिए। गुना है तो गुना डाल दीजिए। भागफल कितना दिया हुआ है? 125। भागफल कितना दिया हुआ है? 125। तो क्या करते हैं अब कि 21,500 लिखते हैं और ये गुना में जो है ना, इसमें क्या है, गुना में है तो गुना कीजिए। एक x को अगर 125 से गुना करेंगे तो 125 x हो जाएगा, 125 x हो जाएगा। अब इसके बीच में जो संबंध है किस चीज का है? गुना का है। तो आपको पता है कि जब गुना रहता है बराबर के इधर, इक्वल के इधर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। गुना वाला संख्या का चिन्ह जो है वो किस में आ जाएगा? भाग में।
125 बराबर x, मतलब x निकलेगा तो क्या x क्या बताए थे अभी, माना कि भाजक बराबर x, तो जो x निकलेगा वही भाजक निकलेगा, मतलब उसी को हम x माने हैं, भाजक को ही क्या माने हैं, x माने हैं। तो x बराबर, इसको अगर इससे हम भाग देते हैं, हम लोग इसमें कैसे भाग देंगे हम बता देते हैं, ऐसे इस प्रकार, इतना से इतना में भाग देना, 125 में 21,500 में भाग देना, है ना। तो हम 125 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 125 आएगा, 5 में 5 को माइनस करते, इन टाइम भाग जो होता है ना बाबू माइनस में जाता है, तो 5 में 5 को माइनस करेंगे 0, 1 में तो 2 नहीं घटेगा, इससे 1 पहचान लेंगे तो 11 में 2 गया 9, यहाँ कुछ नहीं कट गया, यहाँ से क्या उतारेंगे 0। अब यहाँ 900 हो गया, और 125 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ते हैं, 125 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो 7 पच्चे 35 का 5, हाथ मेरा 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, हाथ मेरा 1, 7 1 8, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इससे 1 पहुँचा, इससे 1 पहुँचा, तो 5 में 5 गया 5, 8 में यहाँ देखो कितना, 9 में 7 गया 2, यहाँ तो फिर कट गया, फिर यहाँ से एक 0 उतारेंगे, और 125 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 250 आ गया, ये कट गया, और ये क्या आ गया, भागफल। तो अब मेरा भाजक ये क्या निकल गया, x बराबर क्या निकला 172, तो x बराबर 172 निकला, मतलब क्या, भाजक कितना निकला, भाजक बराबर 172। अब हम इसको मिटाते हैं पहले समझाने के लिए, देखिए, तो भाजक बराबर क्या निकला 172। अब हमको क्या पता चला कि भाजक बराबर कितना हुआ 172। अब बोलेगा ना सर कैसे कहेंगे कि सर भाजक बराबर, हम तो इस हिसाब से बनाए। अब यहाँ सेट कीजिए आप, हम बताए थे इसको भाज्य, इसको क्या बताए थे भाज्य, है ना, और इसको बताए थे भाजक, और इसको बताए थे भागफल, है ना, जिसमें कि भागफल आपको 125 दिया था, भाज्य 21,500 है, और भाजक हम लोग निकाले हैं 172। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। 172 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 172 आएगा, 5 में 2 को घटाएंगे 3, 11 में 4 को घटाएंगे तो 11 में 7 को घटाएंगे तो 4, ये खत्म, मतलब कट गया, यहाँ से क्या उतारेंगे 0, है ना। अब 172 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 के 4, हाथ मेरा 1, 2 1 3 आ गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ कितना बचा 3, 3 में 3 गया कट्टम कुट्टा, मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए कि 86 है, यहाँ से फिर 1 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 860। अब 5 बार पढ़ेंगे अगर, 5 दूनी 10 के 0, हाथ मेरा 1, 7 पच्चे 35, 1 36 के 6, हाथ मेरा 3, अब 5 3 8, मतलब क्या ये शेषफल 0 तो पहले से बता रहा था कि शेषफल का तो कोई गिनती है ही नहीं। को क्या निकाल के दीजिए कि इतना को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना मिलता है, तो भाजक ज्ञात करने कहा था। तो देखिए एक तरीका के साथ हम लोग क्या निकाले, भाजक बराबर 172। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाने से पहले एक चीज देख लेते हैं, बेसिक चीज इसी के बारे में, है ना, इसी के बारे में कुछ बेसिक चीज की भी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम मिटा देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं। देखिए एक बात कि 5 क्लास के बुक में यही चीज दिया गया था पहले, और लगभग स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि ये बनेगा कैसे, है ना, क्योंकि छोटा को छोटा नहीं समझिए, छोटा को छोटा मत समझिए, उनको बड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अभी ये लगभग एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो एक चीज देखिए कि आपको ये फॉर्मूला अगर याद है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। कभी आपको भाज्य निकालने कहेगा तो ये तो सेम लिखना है, इसी में काम हो जाएगा आपका, है ना। कभी भाजक बोलेगा इसको इधर कर दीजिएगा, है ना, इसको इधर कर दीजिएगा, ये प्लस है तो उधर कर दीजिएगा, माइनस में बन जाएगा, है ना। ये निकालना है तो मतलब क्या, किसी भी प्रकार के हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन हमको जो निकालने कहेगा
वो तो पता रहेगा ही नहीं, उन्हीं को तो निकालना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस उम्मीद है कि अब सॉल्व हो जाएगा। और मेरा आज से पहले वाला वीडियो में, मतलब कि दूसरा दो वीडियो पहले में हम एक इंट्रोडक्शन का क्लास बताए थे कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर क्लास बाय क्लास करवाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं कि 6 का या 7th का, 8 का, 9th का, 10th का, क्लास बाय क्लास, कि सर हमको आप शुरू से स्टार्ट करके आप हमको क्लास बाय क्लास बताइए, समझाइए, बनाइए, तो हम इस प्रकार करेंगे। और हम आपको बताए भी थे कि कमेंट के रूप में आप हमको बताइए या फिर कॉल के जरिए बताइए कि आप हमको सर 7th क्लास का मैथ पढ़ना है, सर कितने बजे से टाइम दीजिएगा। सर लाइव क्लास की अगर बात करें तो अभी लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पाएगा, अभी फ़िलहाल स्टूडेंट है क्या कि 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 में लाइव क्लास नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा रहने से क्या होगा, अभी आप क्या कीजिए, लाइव क्लास में होगा क्या कि सबसे पहले आपको पर्सनल फ़ोन की समय पे ही फ़ोन चाहिए। लाइव क्लास में क्या होगा, समय पे फ़ोन चाहिए। अब मान लीजिए हम 7 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट कर दिए, कोई बच्चे के पास फ़ोन है ही नहीं, पापा मम्मी भाई सिस्टर ब्रदर के पास फ़ोन रहता है, उनका फ़ोन समय पे नहीं मिलेगा, तो लाइव क्लास कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। अगर हम क्लास ऐसे वीडियो बना के डाल देते हैं, जब पापा आ जाए फ़ोन मिल जाए आपको, वो फ़ोन से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लाइव क्लास की बात अभी नहीं किए हैं। और लेकिन ये बता दीजिए कि इस क्लास के पढ़ाई के बारे में, है ना, जिस क्लास के बारे में आपको जानना है, जानकारी प्राप्त करना है, उनके बारे में बताइए, हम उनको सॉल्व करके डालेंगे और आप लोग देखिएगा। तो पहली बात था मेरा। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन समझने में अगर कमी होती है या हमें समझाने में कमी होता है तो आप हमको बताइए कि सर हम समझे नहीं, हम उनको कोशिश करेंगे दोबारा समझाने का, फिर से उसी वीडियो को बना के फिर हम दोबारा बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। अब मान लीजिए पढ़ाई से संतुष्ट होइएगा ही नहीं तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए और ये वाला फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यही याद रखिएगा, इससे पहले वाले क्लास को मेरा तो देख ही लीजिएगा, उसमें और इससे ज़्यादा विस्तारित रूप से बताया गया है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम लोग इसी प्रकार डेली का वीडियो मेरा मिलते रहे।